हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पांचवा सेट यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश के लिए। आज मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ साथ यूपी लेखपाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो धान के लिए सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? ये 2008 में भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो दोमट, कौन सी? दोमट। आइए मिट्टियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट होती है, पहली चीज। दूसरी बात, बलुई मिट्टी, जो इसमें दूसरी मिट्टी दी गई, कौन सी? बलुई। तो बलुई मिट्टी के लिए क्या होता है? बलुई मिट्टी में खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि की पैदावार होती है। ठीक। फिर तीसरी मिट्टी उसमें दी कपास। तीसरी मिट्टी में कपास, मतलब काली मिट्टी में जो तीसरी मिट्टी उसमें दी काली मिट्टी, उसमें कपास ज़्यादा होता है। और लास्ट में दी है जलोढ़ मिट्टी, जो अधिकतर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उसमें क्या होता है? धान, गन्ना, दलहन, तिलहन इत्यादि। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो खरीफ ऋतु की फसलें इसमें से कौन सी हैं? इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ये हमारी खरीफ। अब इससे दो तीन क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। एक खरीफ होता है और एक रबी होता है, और तीसरा होता है जायद। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा, जिससे कैसे इसको याद करेंगे वो मैं डिटेल दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कुछ। ज्वार, बाजरा, ढैंचा आदि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे, खरीफ की फसलें कब होती हैं? जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं एवं अक्टूबर नवंबर के मध्य काटी जाती हैं। कब? जून जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी। ठीक है, थोड़ी ये पहले भी बोई जा सकती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में, ऑप्शन डी राइट। इसके बारे में जान लेते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। ये 2008 में पूछा गया था। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सन 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी रिपोर्ट से ये सब हुआ था? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ, जिससे कोई क्वेश्चन उससे छूटे ना। और ये एक बार पूछे जा चुके हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो इन ऑप्शन में सबसे अधिक प्रोटीन किस में? सोयाबीन में। इन ऑप्शन में देखा जाए, किस में? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा क्या भारत में? चावल, क्योंकि चावल कहीं भी होता है। ठीक है, तो चावल होता है। तो इससे आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, भारत की फसल चावल जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्र घेरती। कितना? 43 मिलियन हेक्टेयर रखता है, जो सबसे अधिक है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, देश में प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है। तो देश में प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है? पंतनगर में। कहाँ है दोस्तों? पंतनगर में। आइए इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर, जो उत्तराखंड में। ये भी पूछ सकता है कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में। 17 नवंबर 1960 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 1992 में इस विद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत कृषि
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख कर दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो क्या है? ये भी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2008 में पूछा गया था। तो क्या है? एक बैंक है ये। तो आइए नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पॉइंट्स कुछ। जैसे नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो एक कृषि ग्रामीण से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। इस दूसरा पॉइंट, इस संस्था की स्थापना कब हुई दोस्तों? 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आएगा, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड किस्म है किसकी है? सरसों की दोस्तों। किसकी है? सरसों की, सरसों की। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पूसा बोल्ड सरसों की एक प्रजाति है, पहला पॉइंट। सरसों की अन्य प्रमुख, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि पूसा बरानी, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये किसकी किस्म है? तो ये दोस्तों किसकी है? सरसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2008 के आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2008 की भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, इससे ये रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं, क्या आखिर क्या योजना थी ये? तो कुटीर ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट, यह योजना सरकार के द्वारा अप्रैल 1988 से 1989 में शुरू की गई। ये क्वेश्चन बन सकता था कि कुटीर ज्योति योजना है कब चालू हुई, कब शुरू हुई? 1988 से 1989 में। आज का क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ते हैं। एक कृषि खेत को मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? जरीब द्वारा सर्वोत्तम विधि है। अब जरीब के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? इसके कई पॉइंट हैं जो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कृषि खेत के मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया जाना है। ठीक है। किसी भी कृषि को मापने के लिए सामान्यतः जरीब का प्रयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। यह जरीब कितने गज का होता है दोस्तों? 55 गज का होता है। एक जरीब के वर्ग को एक बीघा कहते हैं। बीघा तो आप परिचित होंगे। तो एक जो जरीब का वर्ग होता है बीघा कहते हैं। और आज के सेट में